परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर आपने कोई बड़ा सपना देखा है और अगर आपके अंदर जुनून है तो वो सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। आज हमारे साथ सृजा हैं, जो जिन्होंने सीबीएसई यानी 10वीं के सीबीएसई परीक्षा में टॉप किया है, यानी स्टेट टॉपर हैं और इनके जो नंबर हैं वह 99.4% हैं। सृजा, सबसे पहले आपको न्यूज़ 24 के तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आप जब तैयारी कर रही थी तो आपने सोचा था कि आप स्कूल टॉपर नहीं बल्कि स्टेट टॉपर बनेंगी? नहीं, सोचा तो नहीं था, टारगेट था कि ऐसा करना चाहिए, बट सबका सपोर्ट रहा तो ये पॉसिबल हो सका। पढ़ाई के अलावा कुछ करती थी या दिन भर केवल पढ़ाई ही करती थी? नहीं, मेरी पढ़ाई के अलावा बहुत सारी हॉबीज़ हैं। डांस करना, कथक डांसर हूँ मैं 5th ईयर में, प्लस मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ और पोएट्री भी करती हूँ। आपको पता है आपने एक मिसाल कायम किया है, क्योंकि अगर 2-3 सालों की बात करें तो कोविड के कारण स्कूल भी रेगुलर नहीं हो रहा था, तो कैसे किया आपने ये सब? रिसोर्सेज की कमी नहीं है दुनिया में और टीचर्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं, प्लस मेरा बेस भी अच्छा था, तो टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। और ऑनलाइन क्लासेस तो थे और टीचर्स से जब भी कोई डाउट आता था तो टीचर्स हमेशा तैनात रहते थे, प्रिंसिपल सर भी थे, तो हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये बहाना बनाते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी अंतर होता है, ऑनलाइन काफ़ी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। लाइक ऑनलाइन में भी क्या हो रहा है, टीचर तो हमें पढ़ा ही रहे हैं, वीडियो ऑन है, बस अगर बच्चा ईमानदारी से पढ़े तो ऑनलाइन ऑफलाइन में ज़्यादा अंतर नहीं है। ऑनलाइन के भी कुछ अपने पर्क्स हैं, इंसान आराम से बैठ के घर पे पढ़ सकता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना स्कूल जाना है, ना समय बर्बाद होगा, तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो बच्चों को ये बताइए, जो आने वाले बच्चे हैं उनको ये बताइए कि आपने तैयारी कैसे की, क्या रणनीति थी तैयारी करने की? शुरुआत में तो पहला मेरा यही फोकस था कि मुझे अपना सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है ताकि मुझे रिवीजन के लिए ज़्यादा समय मिले। तो टर्म 1 और टर्म 2 में परीक्षा हुई, तो सबसे पहले टर्म 1 का सिलेबस ख़त्म किया। ओएमआर पैटर्न पे परीक्षा होनी थी, तो ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाए, ढेर सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद फिर टर्म 2 आया, उसका बिल्कुल अपोजिट था, तो उसमें बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस की, क्वेश्चन पेपर्स बनाए, तो उसकी वजह से ये संभव हो पाया। टीचर और स्कूल का जो सपोर्ट होता है वो कितना मिला, या घर वालों की अगर बात करें तो घर वालों का सपोर्ट कितना मिला? मतलब टीचर्स तो पूरी तरह सपोर्टेड थे, मतलब सुबह हो या शाम या रात, जब भी फ़ोन करती थी, जब भी कुछ पूछती थी, टीचर्स हमेशा तैनात। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब कुछ भी होता था तो नानी मामा सब लोग करते थे, नाना, तो सब लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। और डीएवी पाटलिपुत्रा हो या डीएवी बीएससीबी, दोनों ने बहुत ही सपोर्ट किया मुझे। सृजा की नानी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए, आपकी नतनी जो है वो स्टेट टॉपर बन गई, सोचा था आपने पहले? नहीं, तो हम नहीं सोचे थे, लेकिन ये था मेरे दिमाग में कि मेरी बेटी बढ़िया करेगी, ये हमको था। इतना पढ़ती है ज़रूर कुछ करेगी, लेकिन हर समय कहते थे बेटी बढ़िया करना, ऊपर वाला बढ़िया कर, वो खुश रहे। सृजा की कहानी भी काफ़ी ये है, अलग है औरों से अगर बात करें तो। इनकी माँ का डेथ हो गया था जब सृजा 4 साल की थी। हाँ, ये 5 साल की थी तो इसकी माँ गुजर गई। उसके बाद दूसरी बहन हुई, फिर पिता ने साथ छोड़ दिया। पिता छोड़ दिए, सब दिन मेरे साथ रही। फिर इसका डीएवी में एडमिशन हुआ, छोटी वाली को हम घर में छोड़ दिए, इसको लेके हम यहाँ रहे। नाना आया, देखो ननद है, वो उसको लेके वहाँ रहे। हम दोनों माँ बेटा, एक तो छोटा वाला, तीनों चारों लेके इसको यहाँ रहे। जब पिता ने कहा कि हम बच्चों को साथ में नहीं रखेंगे, उस समय क्या बीती होगी आप लोगों पर? हमको कुछ नहीं बीता था, हम खुश थे कि भगवान हमको दे के गई है, बोल के गई है कि रखना, तो इसको हम कभी कष्ट होने नहीं देंगे। आज उसका फल मिल रहा है। आज इतना हम खुश हैं, इतना खुश हैं कि ऊपर वाले को भी कहते हैं कि बेटी तुम भी खुश रहना, तुम्हारे बेटी को हम कभी दिक्कत नहीं दिए। सृजा, ये बताओ, तुम्हारी कहानी और वो लड़कियों की तरह नहीं है। उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप उनके साथ होते हैं, लेकिन आज तुम्हारे साथ माँ भी नहीं है और पिता भी नहीं है। तो सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, पेरेंट्स की भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट पेरेंट्स का काम है सपोर्ट देना, और वो मेरे पेरेंट्स ने किया, तो कभी भी कमी नहीं खली।
लेकिन लगता है ना कि नाना और नानी ने आज वो कर दिया जो अच्छे अच्छे माँ बाप नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा है, नानी और नाना हर तीसरे दिन यहाँ होते हैं गांव से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इन लोगों का सपोर्ट रहा, इसी वजह से आज ये हो पाया, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं था। क्या कहोगी उन बच्चों को, क्या कहोगी जो इस वक्त 10th की तैयारी कर रहे हैं? बस यही है कि अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात मानिए, वो कभी बुरा नहीं चाहेंगे आपके लिए, और जो पढ़ाया जा रहा है बस उसे बाय हार्ट पढ़िए, समझिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए बस। ये बताओ कि तुमने, मुझे जहाँ तक पता है कि तुमने ट्यूशन भी नहीं किया था, तो ये पहले से पता था कि हम खुद कर लेंगे, या पैसे के अभाव में ट्यूशन नहीं किया, या क्या? नहीं ऐसा नहीं था, मतलब मेरे को था कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस था थोड़ा, तो मुझे मतलब मन नहीं था कि मैं ट्यूशन करूं। मुझे लगता है कि ट्यूशन जाता है तो बच्चा बंध जाता है, उसके बाद उसे अपना करने का वो खुशी नहीं मिल पाता, तो मेरे को मन था कि मैं खुद करूं ये सारा काम, तो मैंने इसलिए ट्यूशन नहीं किया। श्रेजा के मामा भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो खुद एक कोचिंग भी चलाते हैं, तो आपने कई बार श्रेजा को बोला भी है कि मेरे कोचिंग में चलो, उसके बाद क्या हुआ? जैसा आपने बताया कि मेरा खुद का कोचिंग आशियाना दीघा रोड में है, SBM के नाम से। वहाँ हम जूनियर सेगमेंट में बच्चों को भी पढ़ाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाते हैं। तो बेटी को मैं हमेशा कहता था कि बेटा तुम आओ हमारे यहाँ पढ़ो, चूँकि वहाँ तुम्हें स्पेशल केयर मिलेगा, क्योंकि सभी को पता है कि आप किसके घर से बिलोंग कर रहे हो। लेकिन ये सेल्फ मोटिवेटेड, डाउट्स में कभी पूछ लिया करती थी, तो वहाँ के जो भी टीचर्स हैं इसके डाउट्स क्लियर कर दिया करते थे। अदरवाइज़ ये कभी इंस्टीट्यूट जाके मतलब कभी गई नहीं, कोचिंग कभी गई नहीं? गई नहीं। जैसे उन्होंने कहा ना कि फ़ोन पे ही काम चल जाना, तो यहीं से फ़ोन करके जो भी हमारे टीचर्स रहे, डायरेक्टर साहब वहाँ के जो थे, उन सबसे मतलब डायरेक्ट कॉल करके कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दिया, ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद तो सेल्फ मोटिवेटेड खुद से पढ़ाई किया इसने। आप डांटते नहीं थे कि कोचिंग चलो यार, नहीं तो रिजल्ट खराब हो जाएगा? कई दफ़े झगड़ा तो हुए हैं हम दोनों के, और उस झगड़े में कई दिन मैंने इनसे बात भी नहीं की कि बेटा ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में धागे भर का फ़र्क है। कहीं बेटी ओवर कॉन्फिडेंट होके रिज़ल्ट ख़राब ना कर ले, क्योंकि मुझे पता था, आप बचपन से इसे देख रहे हैं कि मतलब वो क्लास में ऑलमोस्ट टॉपर ही रही है अपने क्लास के, फर्स्ट टॉपर और सेकंड टॉपर। फर्स्ट टॉपर जनरली यही रहा है, मतलब थर्ड पोजीशन कभी इसने ग्रैब नहीं किया। लेकिन आज तो बेटी जीत गई, मामा हार गए। खुश हैं, बहुत खुश हैं, हार के भी खुश हैं। आज इसके बेस स्कूल जो DAV पाटलिपुत्रा हैं, वहाँ के प्रिंसिपल मैम से बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि आपको याद है कि एक बार आपने कहा था कि बात कीजिए। एक्चुअली मैंने उनसे एक बार मिला था मैं, और मैंने उनसे कहा था मैडम आप बात करो ना एक बार। मुझे लगता है बेटी ओवर कॉन्फिडेंट है, और ओवर कॉन्फिडेंट बच्चों को बर्बाद होते मैंने देखा है। चूँकि मैं ऐसी एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो देखता हूँ बच्चों को कि मतलब जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हैं। तो इस बात का बहुत दर्द था मुझे, कहीं ऐसा कर न ले। अगर हुआ ना तो एक स्लोगन है, ननिहाल में बच्चे बिगड़ जाते हैं, कहीं वो ना हो जाए, तो वो दर्द हमेशा ना लाइफ टाइम रह जाएगा। माँ का जो इतना बड़ा तपस्या त्याग जो था ना, वो बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं हमेशा चिंतित रहता था, कई दफ़े झगड़े हुए हैं। लेकिन आज के बारे में बताइए। आज तो बहुत खुश हूँ, मतलब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। मतलब आज आप मेरे सामने बैठे हो, 4 सवाल पूछ रहे हो, बस उसकी वजह बेटी ही है, और आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये बताइए, नाना जी का रिएक्शन क्या था आपसे जब बात वो किए होंगे, तो वो क्या बोले? नाना जी तो बोले कि हम दौड़ के आ जाएं। तो गृहस्थ आदमी हैं, तो किसान आदमी है। किसान आदमी हैं, हाँ। तो हम कहे कि अब आ जाते हैं तो आपको काम है घर में, कहे काम तो है, तुरंत परसों गए हैं यहाँ से, तो हम क्या करें, कल आ जाएंगे, नहीं रहेंगे वहाँ पे। वो आज कैसे रह गए पता नहीं, वो कल आ जाएंगे। पिताजी के बारे में एक बात बताऊं कि उम्र लगभग 70 हो चुकी है उनकी, और आज भी वो बेटी के लिए घर के गाय का दूध लेके हर तीसरे दिन आ जाते हैं, और 2 दिन 3 दिन बाद जब वो दूध खत्म होता है तो वापस से फिर लेके आते हैं, क्योंकि इनको पैकेट का दूध पसंद नहीं है। बोलती है दूध से स्मेल आता है, पैकेट बंद डब्बों वाला दूध जो होता है उसमें स्मेल आता है, तो इसके लिए घर से दूध लेके आते हैं स्पेशली। और मतलब इतने, हमारा गांव मराठी पड़ता है, पटना से 100 किलोमीटर अवे ये छोटा सा गांव है मोकामा के पास, और वहाँ से वो बाई ट्रेन
हर तीसरे दिन दूध शाक सब्जियां लेके आते हैं हम सब के लिए। कहना मतलब है कि सृजा के लिए दूध। हाँ, सृजा के लिए दूध, शायद वो दूध कमाल कर गया। सृजा ये बताओ, नाना को कब तक दोहराओगी? कारण अगर अभी पटना में हो तो वो दूध लेके आ रहे हैं, फिर कहीं पटना से आगे जाओगी तो कैसे लेके आएंगे वो? तो फिर मैं नहीं बुलाऊंगी ऑब्वियसली, तो फिर अपने इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करूंगी। सृजा की बुआ भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है पूरे परिवार में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रहा है, और जैसा सोचे थे नहीं कि वो आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं। थोड़ा सृजा की माँ के बारे में बताइए, वो कैसी थी? वो तो अब क्या कहें, अब जब नहीं रही दुनिया में तो क्या कहा जाए। वो भी अपने गांव के एक कम उम्र में ही इतना नाम कमा ली थी कि उसका तो वर्णन नहीं कर सकते हैं। पढ़ लिख कर वो भी नौकरी नौकरी करती थी, MA कैले थी और लॉ का डिग्री जाने के बाद आ गया था। सृजा आज माँ जहाँ भी होगी काफ़ी खुश होंगी तुमको देख के। हाँ, खुश तो होंगे, मुझे भी ऐसा लगता है। एक अंतिम सवाल ये बताओ कि अब करना क्या है? अगर आगे के लिए अगर बात करें तो आगे क्या बनना है, क्या करना है? मेरे को अभी तो फ़िलहाल IIT की प्रिपरेशन करनी है। मैंने PCM स्ट्रीम चूज़ की है। उसके बाद फिर मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है बेसिकली। बहुत बहुत बधाई आपको दोबारा। तो ये थी हमारे साथ सृजा, जिन्होंने एक मिसाल कायम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि सपना देखना, बड़ा सपना देखना, और अंदर में यानी आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए उसे पूरा करने की, तो वो सपना एक दिन जरूर पूरा होता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24।